आप आईएमएफ को धमकी मत दें। आईएमएफ ने जो चीजें कही हैं आप उनको किसी भी तरीके से कुछ करने के बाद कुछ नेगोशिएशन करें, कुछ उन पे अमल करें और ये एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, वेस्ट आपको सबक सिखा रहा है कि आप अपनी औकात भूल गए थे, अपनी औकात में आ जाएं। सच में आपको बता रहा हूँ, ये सारी सज़ा इसलिए मिल रही है क्योंकि पाकिस्तानी अपने कपड़ों से बाहर फैल के निकल आए थे, इनको अपनी औकात भूल गई थी। हम मिनहसल कौम, गुलामी नामंजूर, हम आज़ाद हैं, एब्सोल्युटली नॉट, इस तरह की बकवास करके हम लोग ऐसा तस्वुर करना शुरू हो गए थे कि हम कोई बड़े आज़ाद ख्याल और जैसे आप कह रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट और अपने कदमों पे खड़े हो गए कि आईएमएफ जो है वो हमें ये कह रहा है कि जो कंट्रीज हैं उनसे हमें गारंटी लेकर दें, जो फ्रेंडली कंट्रीज, हमारे फ्रेंड्स जो हैं, यानी आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, ये कंट्रीज हैं ऐसे कुछ, टर्की के, खैर वो तो खुद एक मुश्किल में है इस वक्त, उनसे क्या हमने लेना है। तो इनसे आप गारंटी लेकर दें और जो गारंटी होनी चाहिए वो रिटर्न होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ी हर्डल है जो हमें पेश आ रही है और उन्होंने ये एक कंडीशन लगा दी है हमारे सामने। इसकी वजह ये है कि उनको ये समझ रहे हैं कि ये ज़ुबानी जमा खर्च तो अक्सर औकात करते रहते हैं, ये तो पहले कई दफ़ा हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं इसमें किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, तो हम तो फंस जाएंगे अगर हमने इनकी बात पर यकीन कर लिया। तो उन्होंने कहा कि आप उन कंट्री से कहें कि अगर ऐसी कोई बात हो गई तो फिर वो आपकी मदद करेंगे और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वो ये है कि आईएमएफ कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, और बात यह है कि पाकिस्तान कह रहा है कि मान जा मेरी जान मान जा। सामने रख के अगर इसका आप हकीकत में तजिया करें तो ये जो आपने मसालें दी हैं कि आईएमएफ ने क्लियरली ये बात करके कि आप सऊदी अरब, यूएई या चाइना से ये गारंटीज लेके आएँ, तो उन्होंने आउटराइटली और क्लियरली जो है वो पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट कर दिया है कि आप जो है वो डिपेंडेबल नहीं है, हम आपको जो है ये लोन नहीं दे सकते और लोन की मिकदार देखें। या तो जो है एक तरफ आप बातें कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की और दुनिया के बदलते हुए हालात और फ्यूचर, एशिया की सदी है जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है फ्लोट होंगे इधर से उधर, जहां नए नए जो है वो सुपर पावर्स इमर्ज होंगी, जहां बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो पॉवर्टी से निकल के आगे जाएंगे, वहां पाकिस्तान में $2 बिलियन पे गुज़श्ता 6 महीने से दंगल जारी है। कुछ लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी बात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये साबित करती है कि वहां पे सिविल वार अनाउंस होने की देर है। बस को बहुत सारी क्राइसिस का सामना है, और एक ये है कि जब तक आईएमएफ पैसे नहीं देता तो उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई और मुल्क से मेरा मतलब है जो करीबी दोस्त ममालिक है, वो भी पैसे देने से इनकारी है। ये बांग्लादेश की करेंसी है टका, अब आप टके के भी नहीं हो, ठीक है, वो उर्दू की कहावत बदल दो कि टके की भी कदर नहीं है, अब टके के भी नहीं हो आप, मतलब करेंसी के हिसाब से, ठीक है। खुलांच हुआ पड़ा आपका मुल्क दिवालिया होने के नहज पर। मैं हमेशा कहता रहा कि डॉलराइज करो, कह रहे अगर डॉलराइज कर दिया तो 170 रुपए का डॉलर हो जाएगा, अभी 280 का हो गया, अब नाच लो गा लो, दर्दे डिस्को। मैंने कहा कि डॉलर लोगों को खरीदने दो, डॉलराइज करो पाकिस्तान की इकोनॉमी। नहीं, अगर अली भाई आपकी बात मान ली गई तो डॉलर 170 का हो जाएगा। जज्बाती हो रहे हैं अपनी तरफ से, श्री देवी की तरह रिएक्शन दे रहे हैं। मैंने बोला भाई अगर आप ये काम कर दोगे तो आपको फायदा होगा, आज आपको फायदा होता। अब ना सिर्फ के दुनिया भर के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, वो आईएमएफ वाले मान ही नहीं रहे, वो ऐसे टशन आपको दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल वो ऐसे टशन दिखा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप करो क्या। आप कह रहे हो नई शर्तें, नई शर्त उनकी कोई नहीं थी, ये पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आपका सिलसिला चलेगा ही नहीं, आपकी इकोनॉमी तो सस्टेनेबल ही नहीं है। बड़े ड्रामे कर रहे थे, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने हाथ मरोड़ के तोड़ दिया। अब आगे पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। देखिए जिस वक्त हमारी सिचुएशन है ना, हमसे कोई कुछ भी कहे कि कुछ भी करवा सकता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी कह के, यानी इस तरह की बात। जो एक ऐसा मुल्क हो जो कर्जे मांग रहा हो, वो आपको कर्ज देने से पहले, यानी हम एक बात करें कि कर्जे के लिए वो कहें कि आप ये करें, हम नहीं दे रहे, चले ठीक है, अगर नहीं करना तो ओके, हम नहीं दे रहे तो आप क्या करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है, पाकिस्तान के मॉडल के अंदर कुछ सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन साइंस की किताब ये मजबूर कर देगी कि आपको मानना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है, पाकिस्तान रकबे के हिसाब से 33वें नंबर पर,
आबादी के हिसाब से 5वें नंबर के ऊपर आते हैं। आपको पता होगा, छठे से अब 5वें पे आ गए हम लोग, और कुछ नहीं तो घर में क्रिकेट टीमें जरूर पैदा कर रहे हैं तपा के। तो पोलियो वैक्सीन का कोई असर नहीं हो रहा भाई, ये मैं बता दूं। रकबे के हिसाब से आप 33वें नंबर पर हो, आबादी के हिसाब से 5वें नंबर पर हो। अब प्लीज साइंस की किताब ना पढ़वाना, क्योंकि मैं अब जाके रद्दी में भेज दूंगा अगर आज आपने ये नफी कर दी कि नहीं वसाइल हैं। सॉरी, नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का केस प्लीड किया, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो बड़ी रियलिस्टिक भी है और बड़ी अफसोसनाक भी है। एक बात जिससे मुझे आपसे एग्री करना पड़ेगा वो ये है कि शायद आप पाकिस्तानी इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा उसको माइक्रो कर लेता हूँ, थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। पाकिस्तान की जो डेट है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये बात मैं भी कर चुका हूँ और आपके प्रोग्राम में और भी बहुत सारे माहिर मईशत कर चुके हैं। जो मेरी एक उस्ताद हैं प्रोफेसर साहिबा, वो भी आपके प्रोग्राम में बात कर चुकी हैं कि पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब ये कि 2019 के बाद पाकिस्तान ने जो कर्ज़ा दिया था वो कर्ज़ा पाकिस्तान के पास समझ लें वसातत नहीं है, या पाकिस्तान के पास इतनी अहलियत नहीं होगी कि उस कर्जे को वापस कर सके। और ये स्टडी की थी IUBM के चंद प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया कि पाकिस्तान की जो डेट है वो सस्टेनेबल नहीं। अभी जो इंटरव्यू आया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये जहन बिल्कुल साफ कर लें कि आगे इससे भी मुश्किल जिंदगी शुरू होने वाली है। अब पता नहीं वो किस जिंदगी की बात करें, क्योंकि जीते जी तो मार दिया सब पाकिस्तानियों को और मजीद शायद मारने की भरपूर तैयारियां हैं। इस अगडार साहब कह रहे हैं कि जी कंडीशंस पे कंडीशंस हमें आ रही है। सर ये आपका मसला है, ना तो हमने ये कंडीशंस लगाई हैं और ना हमने ये पैसे लिए और ना हमने ये पैसे खाए हैं। तो